हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया गया है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और उनको हम वन बाय वन उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, गिवन आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, इट मींस आपको फर्स्ट टर्म तो दी हुई है 5 है। कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है दोस्तों 3 एन। इसका मतलब है दोस्तों जो एपी दे रखी है उसकी जो लास्टवी टर्म है वो दोस्तों आपके 50 है, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है एन, यानी उसमें हमें ये नहीं पता कि टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों, और हमें जितनी भी टर्म्स है उन सभी का सम फाइंड करना है, यानी कि एसएन भी फाइंड करना है। सपोज दोस्तों A1 A2 A3 एंड AN, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है तो मैंने उसको AN लिख दिया। फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों 5 है और कॉमन डिफरेंस +3 है, यानी कि दोस्तों 3 नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। आप बता सकते हो A2 कितना होगा, 8 होगा, और 3 ऐड कर दीजिए दोस्तों, इसमें ये 11 आएगा। और जो आपकी लास्ट टर्म है दोस्तों वो आपकी 50 है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड एन। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता आपको, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों 50, A कितना है दोस्तों 5 प्लस N-1, बिकॉज N की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और D कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है आपके 3 का, ठीक है ना। अब देखिए 55 को लेफ्ट में लाओ, -5 इक्वल्स टू N-1 और मल्टीप्लाई में आपके 3 है। 50 - 5 कितना होगा दोस्तों 45 इक्वल्स टू N-1, मल्टीप्लाई में जो 3 है उसको भी लेफ्ट में लाइए दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा। 45 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 1 बच गया, यहां लिख दिया, 15 बन गया, 3 5 जा 15। -1 को लेफ्ट में लाइए दोस्तों, +1 इक्वल्स टू n। कुल मिला के हमें n की वैल्यू कितनी ओपनेंड होती है दोस्तों 16। तो मुझे पता चल जाता है इस एपी के अंदर टोटल 16 टर्म्स है। और दोस्तों हमें एसएन फाइंड करना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n/2 A प्लस L। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म पड़ी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एन की जगह पर मुझे पता है टोटल 16 टर्म्स है, यानी मैं सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड कर रहा हूं दोस्तों, इक्वल्स टू 16/2 A प्लस L। A कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस L कितना है दोस्तों, लास्ट टर्म आपके पास है दोस्तों 50, ब्रैकेट क्लोज्ड, 2 8 जा 16, 8 टाइम्स कट हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, 5 + 50 दोस्तों 55 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, कुल मिला के आपको जो इस एपी के अंदर 16 टर्म्स है उनका सम कितना फाइंड हुआ दोस्तों 440। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, और जो आपके 13th टर्म है दोस्तों वो 35 दे रखी है। यानी इस एपी के अंदर टोटल हमें यह समझ में आ रहा है कि इसमें केवल 13 टर्म्स है, 13 टर्म्स है, ठीक है। क्योंकि यहां पर A13 दिया हुआ है तो हमें इतना समझ में आता है दोस्तों कि इस एपी के अंदर टोटल 13 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। देखो A1 A2 A3 और इस तरीके से दोस्तों A13। फर्स्ट टर्म तो हो गई आपके 7, और दोस्तों 13th टर्म हो गई आपके 35, और दोस्तों उससे हमें एक चीज और मिल जाती है n की वैल्यू। टोटल कितनी टर्म्स की बात चल रही है दोस्तों, 13 टर्म्स की बात चल रही है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी हुई दोस्तों 13 टर्म्स हुई। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और जो ये 13 टर्म्स है इस एपी की 13 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, सम। तो सबसे पहले हम डी तो फाइंड करें, तो दोस्तों डी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगेन, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है दोस्तों। AN का मतलब क्या होगा दोस्तों, इस एपी की जो लास्ट टर्म है, इस एपी की लास्ट टर्म है 35। कितना है दोस्तों 35। A कितना है दोस्तों, अगर देखो दोस्तों अगर हम यहां पर 35 नहीं लिखते हैं, ठीक है, मैं A एज इट इज रखता हूं, N की जगह पर कितना लिखूंगा दोस्तों, जितनी टोटल टर्म्स है इस एपी के अंदर, टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों A13। कितनी है A13। A कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म हो गया 7 प्लस N, टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों 13
-1 और d मुझे फाइंड करना है। अब दोस्तों A13, क्या मेरे पास 13th टर्म नहीं है? बिल्कुल पढ़िए 35, तो अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा दोस्तों, 35 ही तो लिखूंगा। 7 इधर आएगा दोस्तों, -7 इक्वल्स टू 13 - 1 यानी दोस्तों 12 इंटू डी। ओके, अब देखो 35 - 7 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, हमें ऑब्टेंड होगा 28। कितना ऑब्टेंड होगा, 28 ऑब्टेंड होगा। अब हमें तो दोस्तों डी फाइंड करना है, तो ये जो 12 मल्टीप्लाई में उसको भी लेफ्ट में लाइए आप, डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगी डी की वैल्यू। अब देखो दोस्तों ये दोनों नंबर जो है 4 से डिवाइड होते हैं, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। दोस्तों ये आपके पास आ गई डी की वैल्यू। चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। ये हमारी डी की वैल्यू हमको ऑब्टेंड हो चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, S13। क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो कुल मिला के हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं दोस्तों, n/2 a प्लस l। ठीक है, अब देखो n टोटल टर्म्स तो 13 हुई अपॉन 2 a प्लस l। a कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है 7 और l जो लास्ट टर्म है 13th टर्म है दोस्तों 35 हुई। 13 अपॉन 2, बीच में साइन नहीं है, मल्टीप्लाई 7 प्लस 35 कितना होगा दोस्तों, 42 होगा। कितना होगा, 42। 2 से कैंसिल होता है दोस्तों ये 21 टाइम। कितने, 21 टाइम। अब हमें दोस्तों 13 और 21 को मल्टीप्लाई करना है। 13 1 जा 13, 1 कैरी में, 13 2 जा 26 और 1 27। कुल मिला के दोस्तों इस एपी का कॉमन डिफरेंस ऑब्टेंड होता है 7/3 और इस एपी की जो 13 टर्म्स है उनका सम ऑब्टेंड होता है 273। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें डायरेक्ट 12th टर्म दी हुई है। एक एपी की 12th टर्म 37 है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस +3 है। उस एपी की फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है दोस्तों। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। इससे हमें एक चीज तो समझ में आती है कि उस एपी के अंदर टोटल 12 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म A1 A2 इस तरीके से उस एपी के अंदर टोटल 12 टर्म्स है ना। और 12th टर्म जो है वो कितनी है दोस्तों, 37 है। कितनी है, 37 है। कॉमन डिफरेंस 3 का, यानी इसमें 3 नंबर क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। और ये जो टोटल 12 टर्म्स है इनका हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म तो हमें फाइंड करनी है, 12th टर्म दे रखी है, यानी लास्ट टर्म, इस एपी की लास्ट टर्म हमें दे रखी है दोस्तों 37 दे रखी है। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे रखा है दोस्तों। एंड टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम ये जितनी भी टर्म्स है उनका सम फाइंड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। देखो दोस्तों a एज इट इज n की जगह पर कितनी टर्म्स के ऊपर बात चल रही है, 12 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है, इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म तो फाइंड करनी है, n-1। ठीक है दोस्तों, तो टोटल टर्म्स कितनी हुई, टोटल टर्म्स है हमारे 12 -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस दोस्तों आपके 3 का है। अब देखो दोस्तों a12 की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 37 है। कितनी है, 37 इक्वल्स टू a प्लस 12 -1 11, 11 3 जा 33। कितना हो गया दोस्तों, 33। 37 शुड बी एज इट इज। 33 को आप लेफ्ट में लाइए दोस्तों, -33 हो जाएगा इक्वल्स टू a। 37 - 33 दोस्तों आपको ऑब्टेंड होता है 4 इक्वल्स टू a। कुल मिला के मुझे दोस्तों फर्स्ट टर्म मिल गई। फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, आपके पास है 4। जो आपकी एपी की फर्स्ट टर्म है A1 है, वो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं दोस्तों इसकी जो 12 टर्म्स है उनका सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, s n की जगह पर कितनी टर्म्स के ऊपर बात चल रही है, तो दोस्तों 12 टर्म्स है। इस तरीके से बना S12 जो हमें फाइंड करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल्स टू n/2। n कितना है, टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों, 12/2। a कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 है, और लास्ट टर्म कितनी है दोस्तों, 37 है, 37। अब दोस्तों 2 इसको कैंसिल करेगा 6 टाइम, बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 4 + 37। तो दोस्तों 4 + 37 आपको ऑब्टेंड होगा 41।
अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो दोस्तों इसी के साथ इस एपी की फर्स्ट टर्म तो है 4 और इस एपी की जो टोटल टर्म्स है उनका सम है 246। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके क्या दिया गया है, एक एपी की थर्ड टर्म तो 15 दे रखी है, एक एपी की जो थर्ड टर्म है वो 15 है और उस एपी की 10 टर्म्स का सम 125 है। तो एक बार हम दोस्तों टोटल 10 टर्म लिख लेते हैं, A1 A2 A3 एंड एक और लिख लेते हैं A4 एंड सो ऑन A10। एक एपी के अंदर टोटल 10 टर्म्स है जिसकी थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 15 है और इन सभी 10 टर्म्स का जो सम है दोस्तों वो कितना है आपके 125 है। दोस्तों आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और दोस्तों आपको 10th टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? 10th टर्म, वो कितनी होगी वो भी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों A3 जो थर्ड टर्म है दोस्तों वो है 15। तो A3 इस टर्म का जर्नल वे क्या होगा दोस्तों, इसकी जर्नल फॉर्म होती है A + 2D = 15। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखो दोस्तों आपको S10 कितना दे रखा है 125, 10 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 125। सपोज अगर हमें 10th टर्म का सम फाइंड करना होता तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोस्तों, हम अप्लाई करते हैं n/2 2a + n-1 × d। ये अप्लाई क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस एपी के अंदर 10th टर्म है और हमें 10th टर्म दी भी नहीं है, टोटल तो 10 टर्म्स है और लास्ट टर्म हमें दे रखी नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो S10 की जगह पर मैंने ये लिख दिया = 125। अगर मुझे S10 फाइंड करना होता तो यही फॉर्मूला अप्लाई करता ना, तो S10 के नीचे मैंने ये लिख दिया। अब देखो दोस्तों n की जगह पर मैं लिखूंगा 10/2 क्योंकि टोटल 10 टर्म्स का ही तो सम है ये। 2a 2 × a की जगह पर दोस्तों फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म हमें दी भी नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, 2a को एज इट इज रहने दो, 2a + n-1। तो दोस्तों टोटल 10 टर्म्स का सम है तो 10-1। कॉमन डिफरेंस भी दोस्तों हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम d को भी एज इट इज रखेंगे = 125। 2 से मैंने कैंसिल कर दिया दोस्तों, इसको 5 टाइम कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10। अब देखो दोस्तों ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, उसको हम राइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा दोस्तों 2a + 10-1 9d। कितना बचेगा दोस्तों 9d = 125। ये जो 5 बचा हुआ था उसको मैं लेके आ गया राइट में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों, 2a + 9d = ये कैंसिल होगा 125, 5 से कैंसिल होगा दोस्तों, 5 2 जा 10, यहां 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये है आपके इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके या तो हम a की वैल्यू ला सकते हैं या हम d की वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि देखो a और d, लेकिन दोस्तों a और d फाइंड करने के लिए या तो a का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या a का कोएफिशिएंट है 2 और यहां पर a का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां पर a का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां d का कोएफिशिएंट है दोस्तों 9 और यहां d का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक काम करेंगे यहां पर, तो इक्वेशन जो 1 है ना, इक्वेशन 1 को या तो आप a का कोएफिशिएंट सेम कर दो या आप d का कोएफिशिएंट सेम कर दो। तो दोस्तों यहां पर इजी ये है कि हम a का कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं। यहां पर a का कोएफिशिएंट 2 है तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई करो 2a + 2 2 जा 4d = 15 2 जा 30। मैंने पूरी इक्वेशन को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या दे देता हूं दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 3 कितनी है दोस्तों, 2a + 4d = 30। ठीक है, और उसमें से इक्वेशन 2 माइनस करनी है।
हमें थर्ड में से 2 माइनस करनी है। इक्वेशन थर्ड में से हम क्या माइनस करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 2। तो दोस्तों इक्वेशन 2 कितनी है, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। और आप तो जानते हो दोस्तों, जब इक्वेशन माइनस होती है तो साइन चेंज हो जाता है। 2a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 9d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 25 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 4d माइनस का 9d, आंसर क्या आएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा और बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो आंसर में आएगा, नेगेटिव में भी आएगा। माइनस का 5d इक्वल्स टू 30 माइनस 25, दोस्तों आंसर आएगा 5। कितना आएगा, 5। अब देखो दोस्तों हमें डी फाइंड करना है, तो -5 को आप ले जाइए राइट के अंदर, तो 5 अपॉन -5, तो दोस्तों ये कट होगा तो प्लस माइनस माइनस और 5 बन जा 5। कुल मिला के हमें डी की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई, कॉमन डिफरेंस ऑब्टेंड होता है दोस्तों में -1, यानी एक एक नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हमें डी फाइंड करना था दोस्तों, हमने डी फाइंड कर लिया है। अब देखो दोस्तों जो डी की वैल्यू है, या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो, या इक्वेशन थर्ड में रख दो, या इक्वेशन 2 में रख दो, आपको ए की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों अगर आप 3 में रखते हो तो 3, तो ये जो इक्वेशन है ये तो ऑलरेडी 1 से आई है, तो इससे अच्छा ये होगा कि 3 में रखने के बजाय हम 1 में रख देते हैं। तो डी की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1, डी की वैल्यू हम किस में रख देते हैं दोस्तों, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, तो दोस्तों a प्लस 2 इंटू डी, और d की जगह पर रखूंगा दोस्तों मैं -1, कितना, -1 इक्वल्स टू 15। a प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो दोस्तों -2 आएगा इक्वल्स टू 15। a इक्वल्स टू 15, -2 उधर जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा, देन a इक्वल्स टू दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा, 17। यानी हमें फर्स्ट टर्म कितनी मिलती है दोस्तों, 17 ऑब्टेंड होती है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर हमने d तो फाइंड कर ही लिया ऑलरेडी, कॉमन डिफरेंस आपके -1 है। हमने a भी फाइंड कर लिया 17। अब दोस्तों हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है दोस्तों, 10th टर्म a10 फाइंड करना है। तो दोस्तों उसके लिए 10th जो टर्म है उसका जनरल वे क्या होता है दोस्तों, a प्लस 9d होता है। क्या होता है, a प्लस 9d। a कितना है दोस्तों, 17 प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू है दोस्तों आपके -1, तो मैं यहां लिख देता हूं -1, देन 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो दोस्तों -9 ऑब्टेंड होगा ना, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 17 माइनस 9 8 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 8। तो इस तरीके से मुझे 10th टर्म भी कितनी ऑब्टेंड होती है दोस्तों, 8 ऑब्टेंड होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों 5th के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5, और दोस्तों जो 9 टर्म्स है उसका सम दे रखा है। कुल मिला के इस एपी के अंदर टोटल 9 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई a1, a2, a3, a4, a5 एंड a9। टोटल इस एपी के अंदर 9 टर्म्स है, और इन 9 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 75 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5, 5 नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। हमें दोस्तों फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, और दोस्तों हमें 9th टर्म भी फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए S9 है आपके 75, कितना है दोस्तों, 75। तो दोस्तों अगर मुझे S9 फाइंड करना होता, मुझे 9 टर्म्स का सम फाइंड करना होता, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अप्लाई करते, बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म तो दे रखी नहीं है, तो यही अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 75। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों, टोटल टर्म्स है हमारे पास इसके अंदर 9 टर्म्स है, तो 9/2 इक्वल्स टू 2a, फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है, प्लस 9-1, n की वैल्यू 9-1, कॉमन डिफरेंस दोस्तों d की वैल्यू है 5, ब्रैकेट क्लोज्ड 75। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो 9/2 है दोस्तों, ये इसके मल्टीप्लाई में है, पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, इसको हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो मल्टीप्लाई में रहने दो, लेकिन दोस्तों जब ये इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/9।
आगे देखो दोस्तों, 2a एज इट इज प्लस 9 माइनस 1, 8, 8 5 जा 40। तो कुल मिला के दोस्तों 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 75 इंटू 2/9 हमें ये चीज ऑब्टेंड होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2a प्लस 40 इक्वल्स टू, क्या दोस्तों ये कोई कैंसिल होता है क्या? ये दोनों 3 की टेबल से कैंसिल होते हैं दोस्तों। 3 2 जा 6, एक बच गए यहां पर, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब तो कोई भी कैंसिल नहीं होता, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50/3 कितना ऑब्टेंड हुआ दोस्तों? 50/3। अब हम एक काम करते हैं, 2a एज इट इज इक्वल्स टू 50/3 प्लस 40 को राइट में कन्वर्ट कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? -40 हो जाएगा। 2a एज इट इज रहने दीजिए, 50 एज इट इज रहने दो, माइनस एज इट इज रहने दो। दोस्तों ये जो सिचुएशन है इसको सोल्व करना में इजीली आता है। 3 40 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा और पूरे के डिवाइड में आप 3 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो 2a एज इट इज इक्वल्स टू 50 माइनस 120। दोस्तों जाहिर सी बात है 120 में से ही 50 माइनस होगा और आंसर आएगा -70/3। ठीक है, अब देखो हमें तो a फाइंड करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? -70/3। दोस्तों ये जो 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना, राइट में आएगा तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, तो ये दोस्तों मैंने डिवाइड में 2 लिख दिया। अब दोस्तों ये 32 थोड़ी बनेगा, इनके बीच में लगाओ मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब देखो 70 और 2 ये कैंसिल हो रहे हैं दोस्तों 35 टाइम्स। कितने टाइम? 35 टाइम। तो कुल मिला के मुझे फर्स्ट टर्म कितनी ऑब्टेंड होती है? -35/3, -35/3। चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट टर्म कितनी फाइंड की है? -35/3। अब दोस्तों हमें नाइन्थ टर्म भी फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? नाइन्थ टर्म। तो आप ही बताइए दोस्तों, नाइन्थ टर्म के लिए जर्नल वे क्या होगा? a प्लस 8d हो जाएगा। a कितना है दोस्तों? -35/3 प्लस 8d। d कितना है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? 5 है, तो 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, -35 एज इट इज प्लस एज इट इज 3 मल्टीप्लाई होगा 40 से 120 और कंप्लीट के डिवाइड में आप फिर से क्या लगा दो दोस्तों? 3 लगा दो। 35 माइनस का 120 प्लस का, जाहिर सी बात है दोस्तों सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, यानी 120 में से 35 माइनस होगा तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन करना आपको सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब दोस्तों 120 में से आप 35 माइनस कीजिए तो कितना ऑब्टेंड होगा? 5 और 11 माइनस 3 होगा तो आपके 8। कुल मिला के आपको ऑब्टेंड होता है दोस्तों 85/3। ये आपके किसकी वैल्यू है दोस्तों? ये नाइन्थ टर्म है। ये आपकी क्या है? नाइन्थ टर्म। फर्स्ट टर्म है आपके -35/3 और दोस्तों आपकी जो नाइन्थ टर्म है वो आपके 85/3। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए। अब दोस्तों बाकी की जो 5 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शूट करेंगे, बिकॉज दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।